बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का 7 स्टार टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है आशीष पांडे और यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोगों की कॉपी इस साल चेक होगी वो किस तरीके से चेक हो सकती हैं, कैसे कैसे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं हर साल ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आती है और आप लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होता है। दोस्तों मेरी वजह से अगर आपके 5 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो इससे मेरी इस वीडियो से बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए मैं इन वीडियोस को बनाता हूं। और इस साल के लिए तो मतलब एक टिप है कि अगर अभी आपने रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी नहीं देखी थी तो सीबीएसई के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया था कि दोस्तों अगर आप बच्चे कुछ भी लिख के आए, बस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट किया है तो वहां पर मार्क्स मिल सकते हैं। बट बाद में अगर इस चीज़ का जब क्लेरिफिकेशन मांगा गया ऑफिशियली कि आप लिख के दें तो उसके लिए डिनाई कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से। तो क्या हम इस चीज़ को भी यहाँ पर कंसिडर करके चल सकते हैं कि वो एक इशारा था बच्चों के लिए? तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कि कॉपी को कैसे लिख के आए कि आपको मार्क्स मिल ही जाए, मतलब जो नहीं भी मिलने वाला था वो भी मिल जाए। देखिए क्या है, कॉपी खाली छोड़ के आने से कभी मार्क्स नहीं मिलेंगे और मैं ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पेपर को। जो आपको आता है उसमें भी अगर जैसे सपोज आपको कोई आंसर आता है बट आप उसको हो सकता है उतने अच्छे से ना लिख पाएं, जिसकी वजह से आपके उसमें नंबर कटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर इन सभी बातों का मैं यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाता हूँ। और फिर भी दोस्तों ये कोई ऑफिशियली वीडियो नहीं है कि हाँ मेरे को उनकी तरफ से पूरा सब कुछ पता है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा वीडियो होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बस मोटिवेट होइए और थोड़े बहुत मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूँ, ना कि यहाँ पर मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि हाँ बोर्ड में ऐसे ही कॉपी चेक होगी। ऐसा नहीं है, वहाँ पर डिफरेंट टीचर्स होते हैं, हर टीचर का अपना अलग माइंडसेट है। और यहाँ पर कॉपी पे बहुत सारी चीज़ों का अगर मैं बताऊँ तो टीचर का उस दिन मूड का बहुत फर्क पड़ता है। हो सकता है उस दिन उसका दिन अच्छा ना गया हो या फिर वो जब कॉपी चेक करने के लिए आ रहा हो तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि उसका मूड खराब हो, तो अब वो कहीं ना कहीं शुरुआत की 10 कॉपियों पे तो वो गुस्सा निकलता ही है। तो आप कितना भी कर लो, कई बार यहाँ पर चीज़ें लक पे भी डिपेंड होती हैं। बहुत सारे बच्चे तुक्का मार के आते हैं, उनका तुक्का लग जाता है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे से लिख के आते हैं तो वहाँ पर भी मार्क्स कट जाते हैं। बट ऑल ओवर बात यहाँ पर आ जाती है अब कि मैं जो इस वीडियो में आप लोगों को टिप बताने वाला हूं तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनना और फॉलो करना। तो सबसे पहली टिप जो मैं देता हूं, जो मैंने हमेशा हर वीडियो में बोला है कि यार आप लोग अगर मार्किंग स्कीम को नहीं देखते हैं तो मार्किंग स्कीम को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोगों को एक बता दूं अंदर की बात कि जो वो लोग कॉपी चेक करते हैं वो लोग मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही कॉपी चेक करते हैं। अब ये तो है नहीं कि वो उस सब्जेक्ट का टीचर है तो आप उनको बोल दिया गया आप अपनी मर्जी से चेक कर लो। जी नहीं, जब ये पेपर डिज़ाइन हो रहा होता है उसी समय उसका आंसर भी डिज़ाइन हो चुका होता है कि ये आंसर एग्जैक्ट हमने ये मांगा है क्वेश्चन में, हमें ये चाहिए। उससे ज़्यादा फालतू का दिमाग वहाँ पर कुछ होते हैं, वैल्यू बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आपका एक्सप्लेन करने का वहाँ इसके लिए टीचर दोस्तों वो एक्सपर्ट है उस चीज़ का। बट कई मतलब वैल्यू बेस्ड वाले जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर जिसमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर मायने नहीं रखता है। बट अगर मैं बताऊँ एमसीक्यूज़ में या फिर 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर एग्जैक्ट आंसर ही चाहिए होता है। वो चीज़ें मार्किंग स्कीम से चेक होती हैं। मार्किंग स्कीम दोस्तों हमेशा सीबीएसई अपने जब भी एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद निकाल देता है। और यहाँ पर अब मैं बताऊँ तो आप लोगों को सैम्पल क्वेश्चन पेपर हमेशा सीबीएसई जारी करता है, उसके बाद उसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मार्किंग स्कीम भी निकालता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि बच्चे यहाँ पर सीख सकें, खुद ही आप अपना पेपर करें और उसको खुद ही चेक करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस आएगा कि हाँ एग्ज़ाम में मुझे एग्जैक्ट इस जो भी नॉइस आता है इसको थोड़ा इग्नोर मार देना, एग्ज़ाम में एग्जैक्टली किस तरीके से लिखना है ताकि आपको टीचर वहाँ पर मार्क्स दे सके। ये आपको पता कैसे चलेगा? क्योंकि मार्किंग स्कीम जो आप देखोगे अभी ऑनलाइन वो आप सेम उसी तरीके की एक मार्किंग स्कीम जब आपकी कॉपी चेक हो रही होगी तब उसके टीचर के हाथ में वही मार्किंग स्कीम होती है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे मेन हो गया मार्किंग स्कीम, उसके हिसाब से आंसर को हमेशा लिखना चाहिए। आपको पैटर्न कैसे पता चलेगा कि किस आंसर में कितना लिखना है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है, क्या उसकी बॉडी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मार्किंग स्कीम से पता चल जाएंगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को जो अगर मैंने
पहले भी बताया है कि जो बड़े आंसर होते हैं ना, जो ज़्यादा नंबर वाले होते हैं, उनको यार सबसे पहले करना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी लेंथी चीज़ों को पहले नहीं करना चाहिए, उसमें हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसेज अगर आप लोग पकड़ लें तो इस टाइप की चीज़ें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना या सोचना है, या बहुत लंबी इक्वेशन वाला कोई क्वेश्चन है, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा मतलब एंड में करना प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि ये कई बार स्टार्टिंग में ही अगर आप ऐसी बड़ी चीज़ों को लेके बैठ जाओगे तो वो हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेंगी, और कहीं ना कहीं इसका हर्जाना आपको पेपर के मतलब 2 घंटे के बाद भुगतना पड़ सकता है कि 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पेपर बच जाएगा। तो ऐसी चीज़ें जब दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पेपर के दौरान। यहाँ पर जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको सॉल्व करिए। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर अभी तक आप लोगों ने खरीदे नहीं है तो यार आई बटन में दे दूंगा वीडियो, आप उसको देखिए और जाके खरीद लीजिए, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर खरीदना मस्ट है। अगर आप 10 से 15 पेपर अपने किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेते हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपको पेपर लिखने की कितनी हैबिट हो चुकी है, पेपर को कितनी देर में एक क्वेश्चन पे कितना टाइम लेना है, 5 नंबर के क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और 2 नंबर के क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, और उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। वो सब चीजें आपको मार्किंग स्कीम से पता चलेगी और प्रैक्टिस करके आप लोगों को भी आएगा। तो जब तक आप प्रैक्टिस डायरेक्ट 3 घंटे का पेपर आप वहां पर दोगे, वो इनफ नहीं है ना। पहली बार में ही आप पेपर दे रहे हो, आप टेस्ट देते हो हमेशा, पर टेस्ट उस तरीके का नहीं होता है जिस तरीके का आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। बोर्ड का एग्जाम से पहले होते हैं प्री बोर्ड। प्री बोर्ड इसीलिए होता है ताकि आप बोर्ड में जो दें उसकी एक प्रैक्टिस हो जाए। इसी तरीके से आप 15 अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस 15 बार हो चुकी है। जो बंदे ने 10 से 15 बार प्रैक्टिस कर ली है यार, तो वो बोर्ड्स में तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब समझ रहे हो आप। तो इस वीडियो को भी यार शेयर करना और लाइक कर दो। अगर अभी आपका दोस्त भाई कोई भी बोर्ड्स में है इस साल 10th या 12th के, तो उसके साथ तो ये जरूर शेयर करना, या उसके मॉम डैड के साथ शेयर कर सकते हैं आप लोग। और हाँ, एक चीज़ और, सब्सक्राइब करा या नहीं, सब्सक्राइब कर लो वीडियो नीचे चैनल को, ताकि आप लोगों को ऐसी आगे भी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। और आप लोगों के लिए मैं अगर इन वीडियोस से 5 नंबर भी बढ़ते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मकसद पूरा हो जाता है। तो अभी इसी बात पे एक लाइक कर दो। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पता चल गया, मार्किंग स्कीम की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता चल गई। अब यहाँ पर इसके बाद आता है आप लोगों को हमेशा जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनको कोशिश करिए कि पहले कर लीजिए। क्योंकि क्या होता है, उनसे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे होते हैं और शुरू में माइंड थोड़ा सा सही रहता है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को टाइम दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो शुरुआत में आपको पढ़ने का टाइम मिलता है, वहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी बना लेनी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी कैसे है, ये वाले मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं, तो मैं इसको सबसे पहले करूंगा। और ये ज़्यादा नंबर के हैं, मतलब जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बोर्ड में स्कोर सेव हो रहा है कि हाँ मैंने इतने मार्क्स का अटेम्प्ट दे दिया है, कि अगर ज़्यादा मैंने मार्क्स के पहले कर दिए हैं तो मैंने उन्हें कम से कम अटेम्प्ट कर लिया है। अब उसके बाद 2, 1, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को उस हिसाब से करते आना है, या फिर आप पेपर को पीछे से करना शुरू कर सकते हैं, जो कि प्रो टिप होती है, बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। तो आप वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पेपर सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। बट मेन थिंग इज़ कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और इस बार तो सीबीएसई की कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि यहाँ पर उनके किसी ऑफिशियल की तरफ से, मैं यहाँ पर मतलब ज़्यादा खुल के नहीं बताऊँगा, बट यहाँ पर ऑफिशियल्स की तरफ से आई थी बात कि उन्होंने मीडिया में बोल दिया था कि बच्चों को हम इस साल ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देंगे, अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, उसमें कुछ भी लिखें, मार्क्स उनको मिलेंगे। बाद में जब इस बात पे दोस्तों थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई और उनसे इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट मांगा गया, तो सीबीएसई ने इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई मार्क्स नहीं देने वाले। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से रखना, क्योंकि अगर ये बात झूठ भी है तो फिर भी खाली छोड़ के मत आना पेपर। खाली छोड़ के आने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मार्क्स कब मिलेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि मार्क्स मिलते कब है, जब आपने एक कोई बॉक्स बना दिया है कि इस बॉक्स में मार्क्स दे दो मुझे। वो बॉक्स क्या होता है, वो क्वेश्चन नंबर होता है कि हाँ ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, ये 5वें क्वेश्चन का आंसर है। भले ही वो आंसर गलत भी हो, या आपने कोशिश की है, कम से कम वहाँ पर आंसर नंबर डाला गया है कि हाँ ये उस चीज़ के लिए है, और अटेम्प्ट की कोशिश करोगे तभी तो मार्क्स दे सकता है ना वो, कि हाँ इसका नंबर भी यहाँ पर डाला गया है कि हाँ ये
थर्ड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करा है, फिफ्थ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करा है, कुछ नहीं छोड़ा है। अब वहां पर डिपेंड करता है वो टीचर पे, आपके लक पे, क्या पता वो आधा एक नंबर तो दे दे। अगर आधा एक नंबर भी हम देखें और एक क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन भी हैं, तो अगर आप आधा एक नंबर भी जोड़ के यार 20-25 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझना पड़ता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है दोस्तों। तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, और ऊपर से ये वाली बात तो है ही है। तो हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं साल भर यार, और आप लोगों को ढंग से नहीं आप लोगों की क्लासेस हो पाई हैं, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई जो हर साल होती थी। तो यहाँ पर उनके पास भी एक थोड़ा सा दोस्तों सॉफ्ट कॉर्नर भी है आप लोगों के लिए कि यार चलो बच्चे को इतने मार्क्स दे दो। बच्चे ने पूरी कोशिश करी है, आंसर लिखा है यहाँ पर, भले ही थोड़ा बहुत गलत हो गया है, पर आपने कोशिश की है तो उस चीज़ के हो सकता है वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों ने स्टेप मार्किंग का नाम सुना होगा और सीबीएसई इस चीज़ को फॉलो करता है। एनसीईआरटी के मतलब सारे बोर्ड्स ही फॉलो करते हैं, स्टेप मार्किंग के मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। स्टेप मार्किंग होता क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में अगर आप लोगों से 2 से 3 चीज़ें पूछी जाती हैं तो उनके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। इसे बोलते हैं स्टेप मार्किंग। मतलब अगर मेरे बारे में एक क्वेश्चन आया है कि मेरा नाम, उम्र और मेरी हाइट क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, या फिर अगर 5 नंबर का हुआ तो मेरे नाम को शायद ज़्यादा मार्क्स मिले, या फिर वो 1 नंबर का हो सकता है, मेरी उम्र और मेरी हाइट पे शायद 2-2 मार्क्स हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है स्टेप मार्किंग। तो आप लोगों को देखना है कि क्या अगर स्टेप मार्किंग 5 नंबर के किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सपोज आप लोगों ने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है पर कुछ तो लिख दिया ना, तो वहाँ पर आधे से 1 नंबर तो उसका भी मिल रहा है। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार पूरी बुक का रिवीजन ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पूरी अपने बुक के बारे में पता होना ज़रूरी है। ये चीज़ देखो, इक्वेशन वाले जो भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस की जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे अकाउंट्स वगैरह में, बट यहाँ पर कुछ बेसिक्स तो आप लोगों को उनमें भी रिवीजन करना ही होता है। तो उस तरीके से आप लोगों को पूरी बुक तो एक बार पढ़ ही लेनी है। जितने जो कम पढ़ते हैं या फिर पेपर के लास्ट डे पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये वाली टिप रहेगी कि एक बार पूरी बुक तो कम से कम पढ़ ही लेना, रीड कर लेना, ताकि आप लोगों को बना के लिखने के लिए कुछ तो समझ में आ ही जाए पेपर में। तो ये सारी जो मेन टिप हैं, अगर आप लोगों ने इन्हें फॉलो किया, और मेरी कुछ पुरानी कॉपी चेकिंग के ऊपर भी हैं, तो उन वीडियोस को भी आप लोग देख लेना। और मैं आगे भी और इस पे अभी रिसर्च करूंगा। अभी आपके पास 2 महीने हैं ऑलमोस्ट, मतलब मार्च अप्रैल है। तो अगर मुझे कुछ लगा कि मुझे ऐड करना चाहिए या कुछ और अपडेट आ जाता है बड़ा आपके लिए, तो मैं उस चीज को लेके एक और वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वरना अगर आपको ये वीडियो नहीं मिलती है फ्यूचर में तो आप लोगों का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके मार्क्स यार बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो से भी अगर आप लोगों को फ्यूचर में कोई फायदा होता है तो जरूर चैनल का नाम मत भूलना 7 स्टार टेक, और आके इस वीडियो को ढूंढना और नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि अगले साल वाले स्टूडेंट्स भी तो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो जो लोग 2022 में देख रहे हैं वो लोग नीचे कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं कि हाँ नीचे क्या हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अपने बोर्ड्स के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, तो इसको व्हाट्सएप पे वायरल कर दो, फेसबुक पे वायरल कर दो, शेयर का बटन दबाओ नीचे, और फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे जहां मर्जी, आपका टेलीग्राम, जहां मर्जी आप चाहें इसको शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के बाद उन्हें बताइए कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर आप मेरे को नहीं करते हो, वहां पर भी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।